रिश्ता निकल रहा है आपके हाथ से। आप लाख संभालने की कोशिश कर रही हैं इसे, परंतु संभल नहीं रहा। आप खूबसूरत हैं, पढ़ी लिखी हैं, आप में वो सारे गुण हैं जिस गुण की वजह से आपके पति ने आपको चुना था लाखों में एक। प्यार किया था, शादी की थी, विश्वास के बंधन में बंधा था ये रिश्ता जो अब छूट रहा है। मुट्ठी में लाख जकड़ना चाह रही हैं आप, नहीं संभल रहा ये रिश्ता। पति अब प्रेम ही नहीं करता आपसे, अब विश्वास ही नहीं करता आपका, अब यकीन कर ही नहीं पा रहा। क्या करें आप, दिमाग काम नहीं कर रहा। मायके चली जाऊं, कुछ मेरी बहनें तो पहले से ही मायके में है, 4 वर्ष हो गए, 6 वर्ष हो गए, लेने ही नहीं आ रहा। कैसे खुद से चली जाऊं, लेने भी नहीं आ रहा। पता नहीं वहां जाऊंगी तो दरवाजा भी खुलेगा या नहीं मेरे लिए। इस तरह की बातों ने घेर रखा है आपको। मैं यहाँ से आखिर कर भी क्या सकती हूँ। बार बार यह शब्द आपके मुख से निकलता है कि आखिर मैं कर भी क्या सकती हूँ। जो आप कर सकती हैं, अन्य कोई संसार में आपके लिए नहीं कर सकता। घबराना नहीं है, रोना नहीं है। बीमारी है तो दवाइयां बनी है, और समस्याएं हैं तो है ज्योतिष शास्त्र। जान लीजिए मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी हैं मेरी बहनों? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली। आप कुछ ना कहे तो आपका चेहरा पढ़कर बता देती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। रिश्ता जब भागने लगे हाथ से, संभाले ना संभले, ना आपका प्यार काम आ रहा है, ना आपकी खूबसूरती काम आ रही है, और ना ही काम आ रही है आपकी अक्ल। कहते हैं ना लड़कियां बहुत समझदार होती है, औरतें अपने समझदारी से, अपने अक्ल से अपने संसार को समेट लेती है, संवारती है। लेकिन कभी कभी ये अक्ल भी काम ना करे। क्या करे, रिश्ता ही इतना कोमल है। जब इस पर वार होता है, जब इस पर हमला होता है किसी का, तो औरतें थोड़ा सा अपना पेशेंस खो बैठती है। वो इमोशनल हो जाती है, रोने लगती है, भगवान को याद करने लगती है, पूजा पाठ करने लगती है। यहाँ तक कि कोई भी ढोंगी, कोई भी ऐसा बाबा कुछ भी बताने लगता है, पैसे मांगने लगते हैं, वो भी देने लगती है। पैसों की बात आई तो एक लाइन कहना चाहूंगी। मेरे चैनल के सिंबल में मेरी ही तस्वीर लगा के न जाने अनगिनत लोगों को मैसेजेस भेजे जा रहे हैं। गुरु माँ से संपर्क कीजिए, अभी व्हाट्सएप कीजिए, इतने पैसे दीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करती हूँ मेरे सारे व्यूवर्स से, ज्योतिष ज्ञान चैनल की ओर से कोई धनराशि की डिमांड कभी नहीं की जाती। याद रखिए, आपकी दीदी आपके लिए बिल्कुल जितने उपाय लाती है, जितने टोटके लाती हूँ, सब निःशुल्क होता है मेरी बहनों। मेरे नाम पर कभी 1 रुपया भी किसी को ना दे, बेवकूफ ना बने, सावधान रहें। और बाकी जो फ्रॉड है वो अपनी जगह रहे, खुश रहे, वो भी आबाद रहे। रिश्ते बहुत बिगड़ रहे हैं, छोटा सा प्रयोग कीजिए अपने पीरियड्स वाले दिनों में। मासिक धर्म में लड़कियां कर सकती है एक छोटा सा प्रयोग। उसका प्रेमी, उसका पति, उसका लव पार्टनर नंगे पैर भाग कर आएगा। यह छोटा सा वशीकरण है, यह सम्मोहन क्रिया है। यदि आप ससुराल में रह रही हैं, कोई प्यार नहीं कर रहा आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरा सिक्का यहाँ चल नहीं रहा। कहते हैं ना, मेरी बड़ी जेठानी बहुत साल से यहाँ रह रही है, सब उसी की बात मानते हैं। मेरी एक ननद घर में रहती है, सब उसी के आगे पीछे रहते हैं। यदि अपना इस तरह का वर्चस्व आप बनाना चाहती हैं कि सच में सब आपके पीछे रहे, सब आपकी बात माने, तब मेरी बहनों ससुराल में करे एक छोटा सा प्रयोग पीरियड्स के दिनों में। इन 5 दिनों में कोई भी दिन आप कर सकती हैं, तीसरा दिन बहुत ज्यादा मायने रखता है। चलिए सीधे उपाय पर आती हूँ। अपने घर में यानी ससुराल में, यह उपाय आपको ससुराल में ही करना, मायके में बैठकर आप नहीं कर सकती हैं। तो मेरी वो बहन है जो ससुराल में दुखी रह रही है, पति प्यार नहीं कर रहा, सास प्रपंच रच रही है, जो भी ससुराल में है और जिसकी बात नहीं मानी जा रही, जिसकी कदर नहीं है, वैल्यू नहीं है, वो मेरी बहनें अपने पीरियड्स वाले दिनों में यह उपाय अवश्य करें। जिस किचन में आप खाना बनाती हैं, वहाँ जहाँ भी आप चावल रखती हैं, अर्थात अरवा चावल जो पूजा रूम में रहता है, उसकी ज़रूरत नहीं है। जो खाना आप बनाती हैं
वहां जहां आप चावल रखती हैं। और एक बात बता दें, आप अपने पति से भी आपको शेयर नहीं करना, किसी से शीशे के सामने खुद से भी शेयर नहीं करना। मतलब समझ लीजिए कि कितना गुप्त रखना है। गुप्त शब्द से ही इसका अर्थ सार्थक होता है। चावल के जो आप जिस पतीले में, जिस बर्तन में आप चावल रखती हैं, जिस डब्बे में रखती हैं, उसके ढक्कन को पूरी तरह ना खोलें, वहां पे गुप्त रखें। उसे झांकना नहीं है, चावल को आपको अपनी आंखों से देखना नहीं है। ऐसे ढक्कन खोला आपने, नजर बाहर ही रखिए, चावल के अंदर नहीं झांकना। ऐसे ढक्कन खोलकर आप हाथ डालें और एक मुट्ठी चावल निकाल लिया। इस चावल को आप मत देखिए, आपको नहीं देखना है। इस चावल को आप किसी भी कपड़े में, कागज में, किसी पुड़िये में ऐसे डालकर आपको मोड़ देना है। इस चावल को आपको अपनी नजरों से नहीं देखना है। यह उपाय आप मंगलवार और शनिवार को, यदि बाई लक पड़ जाते हैं आपके पीरियड्स के 5 दिनों में कोई भी दिन, तब तो आप इन दिनों का चुनाव करें। और ये दिन नहीं पड़ते हैं तब आप अपने पीरियड्स के तीसरे दिन का चुनाव कर सकते हैं। ऑप्शनल है, कोई भी दिन करेंगे 100% सफलता मिलेगी। इस चावल को आपको थोड़े समय के लिए, मेरे बहनों ध्यान से सुनिए, थोड़े समय के लिए आपको अपने गुप्त अंग के पास बिल्कुल 1 मिनट के लिए इसे, इस पुड़िये को रखना है पीरियड्स के समय। और बस इस पुड़िये को आप हटा लें। इसके चावल को खोलकर भर नजर देखें, इसे अच्छे से देखें। जब आप चावल को खोलें, इस पुड़िये को खोलें, अर्थात आप समझ गए, इस पुड़िये को अपने गुप्त अंग के पास कुछ समय के लिए ही रख लें, मतलब सिर्फ टच करना है पीरियड्स के समय। और उसके बाद इस पुड़िये को खोलकर अपनी नजर इस चावल पर डालें और अपने ससुराल में, जहां आपका सिक्का नहीं चल रहा, जहां कदर नहीं है आपकी, जहां पति नहीं प्रेम कर रहा आपको, ससुराल के कोने कोने में इस चावल को आप हल्के हल्के से छींट दें। मतलब सास के कमरे में, ससुर के कमरे में, पति के कमरे में, बाथरूम में, किचन के कोने में, जहां पर भी ये दाना 2-4 दाने, फिर झाड़ू पोछा लगेगा, ये चावल खत्म हो जाएगा, ये निकल जाएगा घर से। उसकी चिंता आप न करें। यदि साफ सफाई आप ही करती हैं तो आप भी साफ सफाई के दौरान इस चावल को फेंक दे झाड़ पोंछ कर। परंतु ये जैसे ही धरती पर गिरेगी वैसे ही यह कार्य करना प्रारंभ कर देगा। आपको घर के कोने कोने में इसे छींट देना है और किसी से इसकी चर्चा नहीं करनी। सवाल उठेंगे ये चावल कहाँ से आए, तो कहीं से भी आए होंगे। आप कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव जवाब ना दे इस मुद्दे पर, इसे भी गुप्त रखिए। गुप्त मैंने कहा ना कि बहुत मायने रख रहा है, तो अवश्य करें मेरी बहनों। पीरियड्स के इन 5 दिनों में कोई भी दिन या छोटा सा प्रयोग, और देखिए कैसे आप नौकरानी से महारानी बन जाती हैं अपने ही ससुराल में। सिक्का भी चलेगा आपका, आपका पति भी आरती उतारेगा आपकी। जो सास बनी बैठी है आपकी, कब आपकी माँ बन जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा, और लोग कद्र करेंगे आपकी। तो अवश्य करें और अपना अनुभव मेरे कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।